अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 किया था। बच्चों, चैप्टर नंबर 13 हमने हमारे सिलेबस से हटा दिया है। आज हम हमारी बुक का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। बच्चों, यहाँ हमारे हिंदी का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। हम हमारे चैप्टर के साथ साथ ग्रामर भी कर रहे हैं, तो आपको वो भी अपनी नोटबुक में करते जाना है और हर वेडनेसडे के दिन अपनी नोटबुक स्कूल में सबमिट करानी है, ताकि मैं आपको उसे चेक करके लौटा सकूं। उसके अलावा आपको एक शीट भी दी जा रही है बच्चों, वर्कशीट या वर्कबुक कहते हैं जिसको, उन्हें आपको फिल कर वो भी स्कूल में सबमिट करवाना है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि पेड़ कौन से रंग के होते हैं, उनमें कौन कौन से फल लगते हैं, और आपने दूसरे विषय में भी ये पढ़ा होगा कि पेड़ कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, कुछ सब्जियों देने वाले फल होते हैं तो कुछ फल देने वाले होते हैं। तो आज उन्हीं पेड़ों की हम कुछ कहानी पढ़ेंगे। उम्मीद कर रही हूँ आपको पसंद आएगी और आप कुछ इससे सीख भी पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा ताकि आपको पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गर्म गर्म धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाँव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। क्या हो बच्चों, ये 3 भाइयों की कहानी है। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, तीनों जो भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने घर बनाने की तलाश में निकल पड़े हैं कि हमें हमारा घर बनाना है। अब वो क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ धूप में सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्हें जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगी तो उन्होंने एक आम का पेड़ देखा और उस आम के पेड़ के नीचे बहुत सारी छाँव थी। छाँव का मतलब होता है छाया, और ठंडी हवा भी थी। तो तीनों उस पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। पेड़ के पके हुए आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे, और कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। अब तीनों क्या कर रहे हैं बच्चों, आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनमें से एक भाई क्या कह रहा है कि मुझे इस पेड़ की जगह बड़ी पसंद आ गई है। मैं तो चाहता हूँ कि क्यों ना यहीं पर हम घर बना लें, ताकि हमें छाया भी मिलती रहे, इस पेड़ के फल भी मिलते रहें, और कुछ हम आगे वाले समय के लिए बचा कर रख दें, कुछ हम खा लें। तो उन्हें उस पेड़ की जगह बड़ी पसंद आ गई। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वो वहीं पर ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ पर नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। अब जो 3 भाई थे उसमें से एक को वो जगह पसंद आ गई थी बच्चों, बाकी 2 को वो जगह पसंद नहीं आई। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद एक एक केला भी खाया। अब आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है बच्चों, एक भाई ने तो आम के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना ली थी। बच्चे जो 2 भाई थे वो आगे निकले, और जैसे ही वो आगे निकले तो बारिश होना शुरू हो गई। और दोनों ने क्या करा, पास ही में केले के पेड़ लगे हुए थे, उनमें से एक एक पत्ता तोड़ लिया और उसको छतरी की तरह तान लिया और बारिश से बचाव किया। भूख लगी तो उसी पत्ते को काट कर उस पर अपना खाना परोस दिया, मतलब उसको प्लेट की तरह यूज़ किया, और फिर भरपेट खाना खाया। और जब और भूख लगी तो उसी पेड़ के केलों को भी तोड़कर खा लिया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं पर घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, इनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे और उसके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे, और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी
झोपड़ी बना ली। अब जो दूसरा वाला भाई था बच्चों, उसको वो केले का पेड़ बड़ा पसंद आ गया। उसने बोला केले के पेड़ से कितनी सारी चीज़ें मिलती है, हमने केले भी खा लिए, उसकी सब्ज़ी भी बन जाएगी, उसके पत्ते से हम छत भी बना सकते हैं, उससे हम हमारे प्लेट भी बना सकते हैं, और उसको बेचकर हम जो पैसे आएंगे उससे चावल खरीद कर भी काम में ले सकते हैं। तो दूसरे वाले ने वहीं पर झोपड़ी बना ली। लेकिन तीसरे वाले को वो जगह पसंद नहीं आई, इसलिए दूसरे भाई ने वहीं जब अपनी झोपड़ी बनाई, लेकिन तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाई साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां थी। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अब क्या हुआ देखो बच्चों, दो ने तो अपना घर बना लिया, एक ने आम के पेड़ के नीचे, एक ने केले के पेड़ के नीचे, और तीसरा जब आगे चला तो उसको एक नारियल का पेड़ मिला। उसको जब प्यास लगी तो उसने नारियल के पेड़ के जो फल था, मतलब नारियल था, उसको चाकू से खोद कर उसकी जटा को साफ किया और पानी पी लिया। और उसकी जो छोटी सी छांव थी वहाँ पर वो रुककर सोचने लगा। क्या सोच रहा था? आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। मतलब पहले वाले भाई के बारे में सोचने लगा। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। इसका मतलब दूसरे भाई ने जिस पेड़ के नीचे घर बनाया उसके बारे में सोचने लगा। पेड़ नीम का भी अच्छा होता है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी लगती है। अब वो नीम के पेड़ के बारे में सोच रहा है कि नीम का पेड़ क्या क्या काम आ रहा है, मतलब उसका दातुन बनाया जा सकता है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच भी सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास में रबड़ का पेड़ होगा तो मैं उसको चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा दूंगा या लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता और रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अब देखो बच्चा, जो तीसरा वाला भाई है वो सोच रहा है कि पहले आम के जो पेड़ था उसकी कितनी सारी विशेषता है, दूसरा था हमारा केले का पेड़, उसकी बहुत सी विशेषता, फिर उन्होंने नीम के पेड़ की बताई कि इससे दातुन बना सकते हैं, उसकी टहनियों को हम बेच कर पैसे कमा सकते हैं, उसकी लकड़ी से हम खाना बना सकते हैं, बीमार होते हैं तो उसकी टहनियों को लटकाया जा सकता है। फिर उन्होंने रबड़ की विशेषता बताई कि रबड़ के पेड़ से जो लेटेक्स निकलता है, लेटेक्स का मतलब जिसको हम चीरा लगा कर जो रस निकलता है उस रस को हम जमा कर उसका रबड़ बना सकते हैं, उसको पका कर उसका रबड़ बना सकते हैं। और रबड़ से तो आपको पता है बहुत सी चीज़ें बनती है ना। तो अलग अलग पेड़ों की विशेषताएं बताई जा रही है। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ को ही सोचो। अब उसने जो नारियल पिया था उसके बारे में वो उसकी विशेषता बता रहा है। नारियल की जटाओं को काटकर मोटी डोरियाँ बनाई जा सकती है। डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गिरी खा सकता हूँ और कुछ गिरी को सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पैर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। अब देखो उसने नारियल के पेड़ की कितनी सारी विशेषता बता दी है ना। कभी उसका प्याला बना लेगा, कभी उसकी रस्सियाँ चटाइयाँ बना लेगा, कभी उनको बेच कर पैसे कमा लेगा, कभी उसको गिरी को खा सकता है, उसके पानी को पी सकता है, और उसके जो गोला होता है उसका तेल निकाल सकते हैं। नारियल का तेल आता है ना बच्चों, तो वो नारियल से ही तो बनता होगा है ना, और उस तेल से साबुन बना सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारी विशेषताएं नारियल की बता दी उसने। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई, मतलब झोपड़ी बनाई, और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब हम भी हमारे आसपास बहुत से पेड़ देखते हैं, तो हमें भी ये बताना है कि अलग अलग पेड़ों की यहाँ पर विशेषता बताइए। तो कुछ ना कुछ हमारे आसपास भी बहुत से पेड़ हैं, उनकी क्या क्या विशेषता हैं और हमें कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है। ये जो पाठ लिखा है बच्चों वो जे भारतदास जी ने लिखा है। ठीक है बच्चों, आप इस चैप्टर को फिर से दोहराइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।